हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कुरियर बॉय आकाश में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोनी एक्सप्रेस। आज हम जानेंगे कि पोनी एक्सप्रेस कंपनी की स्थापना किसने की थी और उसके संस्थापक कौन थे। टॉपिक में हम जानेंगे कि पोनी एक्सप्रेस की शुरुआत और स्थापना कब हुई, इसके संचालन में कौन कौन व्यक्ति थे और पोनी एक्सप्रेस मार्ग कौन सा रूट था, पहली यात्रा किसने और कब की, एंड जानेंगे मेल सर्विस के बारे में और सबसे तेज मेल सेवा पोनी एक्सप्रेस। आक्रमण के समय में पोनी एक्सप्रेस ने किस प्रकार अपने राइडर्स को तैयार किया था, प्रसिद्ध सवार कौन थे, घोड़े, सैडल, समापन और परंपरा, और जानेंगे लोकप्रिय संस्कृति में। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज़ वीडियो में बने रहें। चलिए मैं पोनी एक्सप्रेस के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। पोनी एक्सप्रेस एक अमेरिकी एक्सप्रेस मेल सेवा थी जो घोड़ों पर सवारों की रीले का उपयोग करती थी। यह 3 अप्रैल 1860 से 26 अक्टूबर 1861 तक मिसौरी और कैलिफोर्निया के बीच संचालित हुआ। इसका संचालन सेंट्रल ओवरलैंड कैलिफोर्निया और पाइक्स पीक एक्सप्रेस कंपनी द्वारा किया गया। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये है पोनी एक्सप्रेस विज्ञापन। ये एक एडवर्टाइजमेंट का चित्र है। इसमें काफ़ी डिटेल्स मेंशन है कंपनी के बारे में और ये कहाँ पे स्थित है और इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। एंड सेकंड फोटो में देखिए, आप देख सकते हैं ये है पोनी एक्सप्रेस, पोस्ट मार्क 1860 पश्चिम की ओर। अपने 18 महीनों के संचालन के दौरान पोनी एक्सप्रेस ने पूर्वी और पश्चिमी अमेरिकी तट के बीच संदेशों की यात्रा का समय घटाकर लगभग 10 दिन कर दिया। पहले अंतर महाद्वीपीय टेलीग्राफ की स्थापना 24 अक्टूबर 1861 से पहले यह पश्चिम का पूर्व पश्चिम संचार का सबसे सीधा साधन बन गया था और एक अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया को शेष संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण था। भारी सब्सिडी के बावजूद पोनी एक्सप्रेस वित्तीय रूप से सफल नहीं रही और 18 महीनों में दिवालिया हो गई। जब एक तेज टेलीग्राफ सेवा स्थापित की गई, फिर भी इसने प्रदर्शित किया कि संचार की एक एकीकृत अंतर महाद्वीपीय प्रणाली स्थापित की जा सकती है और साल भर संचालित की जा सकती है। जब टेलीग्राफ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया तो पोनी एक्सप्रेस तेजी से रोमांटिक हो गई और अमेरिकी पश्चिम की विद्या का हिस्सा बन गई। साहसी सवारों और तेज घोड़ों की क्षमता और सहन शक्ति पर इसकी निर्भरता को सीमांत समय के कठोर अमेरिकी व्यक्तिवाद के परिणाम के रूप में देखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं टॉपिक को शुरू करता हूँ। शुरुआत और स्थापना। अलेक्जेंडर मेजर्स प्रशांत तट के लिए एक तेज मेल मार्ग बनाने का विचार मुख्य रूप से कैलिफोर्निया की नई प्रमुखता और इसकी बढ़ती आबादी द्वारा प्रेरित किया गया था। 1848 में वहां सोने की खोज होने के बाद हजारों भावी निवेशकों और व्यापारियों ने कैलिफोर्निया की ओर रुख किया, जो उस समय अमेरिका का एक नया क्षेत्र था। 1850 तक कैलिफोर्निया एक स्वतंत्र राज्य के रूप में संघ में शामिल हो गया। 1860 तक जनसंख्या 3,80,000 हो गई थी। कैलिफोर्निया की संभावना और इसकी राष्ट्रीय भूमिका कांग्रेस में कड़वी पक्षपात बहस का स्रोत बन गई। जैसे जैसे अमेरिकी गृह युद्ध नजदीक आए, इस पश्चिमी राज्य से मेल और अन्य संचार प्राप्त करने के तेज तरीके की मांग और अधिक बढ़ गई। विलियम रसेल, अलेक्जेंडर मेजर्स और विलियम बी वाडेल
पॉनी एक्सप्रेस के 3 संस्थापक थे। वे पहले से ही माल ढुलाई और ड्रेज व्यवसाय में थे। परिचालन के चरम पर उन्होंने 6000 लोगों को रोजगार दिया। उनके पास 75,000 बैल, हजारों बेगान और गोदाम थे। साथ ही एक चीर घर, एक मीट पैकिंग प्लांट और एक बैंक और एक बीमा कंपनी थी। सेल एक प्रमुख व्यवसायी थे। अपने साथियों और समुदाय के बीच काफ़ी सम्मानित थे। वाडेल फार्म मोर हेड वाडेल एड कंपनी के सह मालिक थे। 1959 में CR मोर हेड पॉनी एक्सप्रेस का प्रस्ताव राष्ट्रपति बुकानन के पास ले गए। मोर हेड को खरीदे जाने और व्यापारिक व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए लीवेनवर्थ में स्थानांतरित होने के बाद वाडेल ने अपनी कंपनी का रसेल के साथ विलय कर दिया और नाम बदलकर वाडेल और रसेल कर दिया। 1855 में उन्होंने एक नए साझेदार अलेक्जेंडर मेजर्स को लिया और रसेल मेजर्स और वाडेल की कंपनी की स्थापना की। उनके पास पश्चिमी सीमा पर सोने की आपूर्ति पहुंचाने के लिए सरकारी अनुबंध थे और रसेल के पास तेजी से मेल वितरण के लिए अमेरिकी सरकार के साथ अनुबंध के लिए एक समान विचार था। पारंपरिक स्टेज कोच के बजाय एक छोटे मार्ग और घुड़सवार सवारों का उपयोग करके उन्होंने सेंट जोसेफ, मिसौरी और सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया के बीच एक तेज मेल सेवा स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें 10 दिनों में पत्र वितरण किए जाते थे। इसे कई लोगों ने असंभव कहा। प्रारंभिक कीमत $5 प्रति 1/2 ओस यानी 14 ग्राम, फिर $2.50 और जुलाई 1861 तक $1 निर्धारित की गई थी। प्रारंभिक कीमत सामान्य मेल सेवा के माध्यम से मेल की कीमत से 25,000% अधिक थी, जो $0.02 थी। पॉनी एक्सप्रेस के संस्थापकों को एक विशेष सरकारी मेल अनुबंध जीतने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रसेल, मेजर और वाडेल ने 1860 की सर्दियों में 2 महीनों में पॉनी एक्सप्रेस का आयोजन और संचालन किया। इस उपक्रम ने जनवरी और फरवरी 1861 के दौरान 80 सवारों, 184 स्टेशनों, 4000 घोड़ों और कई सौ कर्मियों को इकट्ठा किया। मेजर एक धार्मिक व्यक्ति थे और उन्होंने भगवान की मदद से सभी कठिनाई को दूर करने का संकल्प लिया। उन्होंने प्रत्येक सवार को एक विशेष संस्करण वाली बाइबल भेंट की और इस शपथ की मांग की, जिस पर उन्हें हस्ताक्षर करने की आवश्यकता थी। मैं महान और जीवित ईश्वर के सामने शपथ लेता हूँ कि अपनी सगाई के दौरान और जब मैं रसेल, मेजर और वाडेल का कर्मचारी हूँ, तो मैं किसी भी परिस्थिति में अपवित्र शब्द का उपयोग नहीं करूँगा, कोई नशीली शराब नहीं पीऊँगा, मैं फर्म में किसी भी अन्य कर्मचारी के साथ झगड़ा या लड़ाई नहीं करूँगा और मैं हर मामले में ईमानदारी से आचरण करूँगा, अपने कर्तव्यों के प्रति वफादार रहूँगा और अपने कार्यों को इस तरह निर्देशित करूँगा कि मेरा विश्वास जीत सकूँ नियोक्ताओं, इसलिए भगवान मेरी मदद करें। पॉनी एक्सप्रेस राइडर द्वारा शपथ।